ओम सूर्य देवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पौष मास में यानी कि खर मास में आप ये उपाय करेंगे तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो ये उपाय आप कभी भी पौष माह में रविवार के दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पौष मास को खर मास भी कहा जाता है और पौष मास की शुरुआत हो चुकी है 9 दिसंबर से। और पौष का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। इस माह में सूर्य देव को अर्घ देना और उनकी पूजा का खास महत्व है। दोस्तों, ग्रहों का राजा सूर्य देव को कहा जाता है। तो अगर आपका सूर्य ग्रह मजबूत है तो आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और सूर्य ग्रह मजबूत है तो आपके रिश्ते पिता के साथ अच्छे होंगे। और इस उपाय को करने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कितना कुछ भी कर लें लेकिन हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है। चाहे हम कोई भी काम कर लें, हमें उस काम में बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलती है और हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे में आप ये उपाय करेंगे तो सूर्य देव आप पर बहुत ही प्रसन्न होंगे। और क्योंकि ये सूर्य देव का महीना भी है और रविवार के दिन आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपकी नौकरी में तरक्की, धन व्यापार में वृद्धि, साथ ही संतान सुख और पिता के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं लेकिन वो होती नहीं है। तो अगर आप भगवान सूर्य देव को प्रसन्न कर लेंगे तो आपको भगवान सूर्य देव हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। साथ ही अगर आपकी नौकरी छूट गई है या फिर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो सब मिलाकर अगर आपने सूर्य भगवान को खुश कर लिया तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा सूर्य ग्रह मजबूत हो और हमें भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखिए। दोस्तों, पौष का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित है। वैसे तो आप पूरे साल भगवान सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पौष मास में भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं और भगवान सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा। तो इस माह में श्राद्ध कर्म और पिंडदान भी किए जाते हैं। दोस्तों, पौष माह में सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है, इसीलिए इसे खर मास भी कहा जाता है। और इस माह में शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है क्योंकि ये काम नहीं होते हैं। मुंडन, शादी, ये सारे काम नहीं होते हैं, गृह प्रवेश वगैरह। दोस्तों, सूर्य देव ने 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश किया है और इसी दिन से खर मास की शुरुआत हो जाती है। तो 11 दिसंबर को पौष मास का पहला रविवार था और इस दिन सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए इन उपायों को आप कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले रविवार को नहीं किया है, क्योंकि वीडियो बनाने में मैं थोड़ा लेट हो गई, तो आप पौष मास के किसी भी रविवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। पहले तो जानते हैं कि पौष का महीना कब से कब तक है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह की शुरुआत 9 दिसंबर से हो चुकी है और इसका समापन 7 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन होगा। तो आइए अब जानते हैं वो कौन से उपाय हैं। दोस्तों, पौष माह में सूर्यदेव की पूजा का खास महत्व बताया गया है और हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। तो ऐसे में सूर्यदेव की आराधना का विशेष फल आपको मिल सकता है। रविवार के दिन सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल में लाल फूल, लाल चंदन और अक्षत डालकर अर्घ देना चाहिए। दोस्तों, तांबे का लोटा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान सूर्य देव को आप 3 बार अर्घ अर्पित करें और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते रहें। अगर कोई भी आपको मंत्र नहीं आता है तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें और इससे व्यक्ति के मान सम्मान, कार्य, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। दोस्तों, पौष मास में रविवार को व्रत रखकर भी सूर्यदेव की पूजा की जाती है। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं, अगर आप रखना चाहते हैं तो आप प्रथम रविवार से रखना चाहिए था आपको। तो इस दिन नमक का प्रयोग वर्जित होता है, तो नमक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और रविवार के दिन मीठा भोजन किया जाता है व्रत में।
ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाती है। इससे व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको रविवार के दिन हो सके तो नमक ना खाएं। अगर खा भी रहे हैं तो नमक कम खाना चाहिए उस दिन। जैसे कि आपकी दाल सब्जी में नमक कम है तो आप ऊपर से नमक ना डालें, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो वैसे तो रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए और पौष मास के रविवार के दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन गर्म कपड़े, कंबल, गुड़ आदि का दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं और इस दान से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और पौष मास में सूर्यदेव को तिल और चावल की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। अगर आप ये रोज नहीं कर सकते हैं तो आप रविवार के दिन ये कार्य अवश्य करें। दोस्तों, इस दिन लाल और पीले रंग के वस्त्र पहने, इन्हें सूर्यदेव का प्रिय रंग माना जाता है। इससे व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, खरमास में आपको कोई नया कार्य नहीं शुरू करना चाहिए। खरमास 1 महीने तक रहेगा तो आप 1 महीने के बाद ही कोई नया कार्य शुरू करें। तो आप 15 जनवरी से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और खरमास के दौरान अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, अड़चनें बहुत आएंगी और खरमास में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन आपको सूर्य देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा की कोई मनाही नहीं होती है। दोस्तों, 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो खर मास का आरंभ हो चुका है और 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करते ही खर मास का समापन हो जाएगा। तो आइए जानते हैं वो कौन से काम हैं जो हमें खर मास में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से दूर रहना चाहिए और शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। खर मास के दौरान तांबे के बर्तन में रखे हुए भोजन या पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, खर मास के दौरान मांगलिक कर्मों की मनाही होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। मुंडन, शादी वगैरह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। और खर मास के दौरान किसी भी नए कार्य जैसे व्यापार की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है और धन हानि का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार खर मास के दौरान निर्माण कार्य भी शुरू नहीं करना चाहिए। इस माह में बनाए गए घर में रहने से व्यक्ति को कभी भी सुख समृद्धि नहीं मिलती है। खर मास के दौरान कोई नई चीज़ जैसे वाहन, घर, प्लॉट, आभूषण आदि नहीं खरीदने चाहिए। इससे बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आपको कौन कौन से काम खर मास में नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।